सरदार सरोवर बांध भारतीय नर्मदा नदी पर गुजरात राज्य में भरूच जिले में स्थित है। ये देश के सबसे बड़े और सबसे विवादास्पद अंतर्राज्यीय बहुउद्देशीय नदी घाटी बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं में से एक है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना सबसे बड़ा बांध है, जिसका उद्देश्य गुजरात राज्य के लिए पीने का पानी, सिंचाई पानी और बिजली प्रदान करना है, जिसमें इसमें 7,775 एकड़ फीट की एक जलाशय क्षमता है। 163 मीटर की ऊंचाई और 1210 मीटर की लंबाई के साथ सरदार सरोवर बांध में 200 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता है। गुजरात सरकार ने सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए नर्मदा नहर में सौर पैनल स्थापित करने की भी योजना बनाई है, जिससे गुजरात के ग्रामीणों को मदद मिलेगी। अपनी सहज सुंदरता और पर्यटक सुविधाओं को देखते हुए बांध एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हुआ है। यहाँ एक निर्देशित टूर सुविधा है जो पर्यटकों को बांध पर जाने के लिए 6 बिंदुओं को दिखाती है। भारत के दूसरे सबसे बड़े डैम सरदार सरोवर बांध की आधारशिला 5 अप्रैल 1961 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी, लेकिन इस परियोजना ने विभिन्न विवादों और विरोधों का सामना किया, इसीलिए कई बार इस परियोजना को रोका गया। सुप्रीम कोर्ट ने कई वर्षों के विचार विमर्श के बाद बांध के निर्माण की अनुमति दी और फरवरी 1999 में निर्माण फिर से शुरू कर दिया गया था, जो 2006 को पूरा किया गया। बता दें, सरदार सरोवर परियोजना की परिकल्पना 1946 से 1947 में स्वर्गीय सरदार वल्लभभाई पटेल ने की थी। यह नदी के किनारे 30 प्रमुख बांधों, 135 मध्यम और 3000 छोटे बांधों के निर्माण की परिकल्पना करता है, जिसमें ये बांध उन सभी में सबसे बड़ा है। ये नर्मदा घाटी विकास परियोजना का हिस्सा है, जो बिजली पैदा करने और पानी की आपूर्ति करने की एक प्रमुख योजना है, और इस परियोजना से गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों को सिंचाई और पीने के पानी की आपूर्ति की जाती है। गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित सरदार सरोवर बांध 1210 मीटर लंबा कंक्रीट का गुरुत्वाकर्षण बांध है, जिसकी गहरी नींव के ऊपर 163 मीटर की ऊंचाई है। सरदार सरोवर जलाशय मुख्य बांध के लिए बनाया गया है, जिसमें 0.95 मिलियन हेक्टेयर मीटर की सकल भंडारण क्षमता और 0.586 एमहा भंडारण क्षमता है। 214 किलोमीटर की औसत लंबाई और 1.7 किलोमीटर की चौड़ाई के साथ सरदार सरोवर बांध 37,000 के क्षेत्र में है, जबकि बांध स्थल के ऊपर नदी का जलग्रहण क्षेत्र 88,000 वर्ग किलोमीटर है और इसमें 87,000 क्यूबिक मीटर सेकंड की स्पिलवे डिस्चार्जिंग क्षमता है। बाढ़ नियंत्रण के लिए 7 चूट स्पिलवे रेडियल गेट और 23 सर्विस स्पिलवे गेट स्थापित हैं। नर्मदा बेसिन में बांध परियोजनाओं के लिए योजनाएं 1946 में शुरू की गई थीं। सरदार सरोवर परियोजना शुरुआती दौर से ही लगातार आलोचनाओं और विरोध के दौर से गुजर रही है, इसीलिए अदालत के आदेश और विरोध के कारण इसका निर्माण कई बार रुका था। महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों के बीच पानी के बंटवारे के विवाद के कारण इस परियोजना का काम शुरू नहीं हो सका। इन्हीं मुद्दों को सुलझाने और पानी के शेयरों को आवंटित करने के लिए अक्टूबर 1969 में नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया था। NWDT 1979 में एक समझौते पर पहुंचा और बांध का निर्माण अप्रैल 1987 में शुरू किया गया था, लेकिन निर्माण प्रारंभ होने के कुछ समय बाद स्थानीय लोगों के एक समूह ने 1989 में नर्मदा बचाओ आंदोलन के तहत परियोजना का विरोध किया और एक बार फिर इसके निर्माण को रोक दिया गया। कई विरोधों का सामना करने के बाद इस बांध का निर्माण फरवरी 1999 में फिर से शुरू हुआ और बांध की ऊंचाई 80 मीटर से बढ़ाकर 88 मीटर कर दी गई। लेकिन जून 2004 में नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण से अनुमोदन के साथ बांध की ऊंचाई 110.6 मीटर हो गई थी और इसे एक बार फिर दिसंबर 2006 में इसकी वर्तमान 121.9 मीटर ऊंचाई तक बढ़ा दिया गया था। बता दें, सरदार सरोवर परियोजना में 2 जल विद्युत उत्पादक इकाइयां हैं। 1200 मेगावाट भूमिगत रिवर बेड पावर हाउस RBPH स्टेशन में सुमितोमो और भेल द्वारा आपूर्ति की जाने वाली रिवर्सिबल फ्रांसिस टाइप टरबाइन की 200 मेगावाट इकाइयां हैं। इस परियोजना से 400 किलोवोल्ट पावर ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से गुजरात 16%, मध्य प्रदेश 57% और महाराष्ट्र 27% को बिजली वितरित की जाती है।
सरदार सरोवर बांध में क्या देख सकते हैं? सरदार सरोवर डैम की यात्रा में आप झील घूमने जा सकते हैं। ये झील नौविहार की सुविधा प्रदान करता है, जहां आप झील के छोटे दौरे का आनंद ले सकते हैं। डैम के परिसर में स्थित गार्डन बांध स्थल पर जाने के लिए प्राथमिक स्थान है। यहाँ आप हरे पेड़ों और मखमली घास के बीच आराम कर सकते हैं। फाउंडेशन स्टोन नींव का पत्थर आपकी बांध की यात्रा करने के लिए एक और महत्वपूर्ण स्थान है, जो महान ऐतिहासिक महत्व रखता है। फर्स्ट लॉक गेट आपकी यात्रा का एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, जहां लोग जाते हैं और तस्वीरें लेते हैं। आपकी यात्रा का अंतिम और सबसे रोमांचक बिंदु ट्रैकिंग पॉइंट है, जहां आप प्रकृति शिविरों में रहने और ट्रैकिंग जैसी रोमांचक एक्टिविटी को एंजॉय कर सकते हैं। सरदार सरोवर बांध घूमने जाने का सबसे अच्छा समय, यदि आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित सरदार सरोवर बांध घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं और घूमने के लिए अच्छे समय की तलाश में हैं, तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, सरदार सरोवर बांध का दौरा करने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर और दिसंबर के शुरुआती सर्दियों के महीनों के दौरान होता है, क्योंकि इस मौसम सबसे सुखद और सुगम होता है। लेकिन यदि आप डैम को पूर्ण आवेग के साथ देखना चाहते हैं, तो उसके लिए मानसून के मौसम में जुलाई से अक्टूबर के बीच यात्रा कर सकते हैं। सरदार सरोवर बांध की यात्रा में कहाँ रुकें? यदि आप भारत के सबसे ऊंचे डैम सरदार सरोवर बांध और इसके आसपास के पर्यटक स्थल घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं और अपनी यात्रा के दौरान रुकने के लिए किसी अच्छी होटल की तलाश में हैं, तो हम आपको बता दें कि सरदार सरोवर बांध के आसपास और भरूच में आपको लो बजट से लेकर हाई बजट तक सभी प्रकार के होटल मिल जाएंगे, जिनकी आप अपनी सुविधानुसार चुनाव कर सकते हैं। फ्लाइट से सरदार सरोवर बांध कैसे पहुंचे? यदि आप अपने दोस्तों या फैमिली के साथ हवाई यात्रा करके सरदार सरोवर बांध घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं, तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, भरूच जिले के लिए सीधी हवाई कनेक्टिविटी नहीं है। सरदार सरोवर बांध का निकटतम हवाई अड्डा वडोदरा हवाई अड्डा है, जो सरदार सरोवर डैम से लगभग 98 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हवाई अड्डा पहुंचे के बाद टैक्सी या बस से यात्रा करके आप सरदार सरोवर बांध पहुंच सकते हैं। ट्रेन से सरदार सरोवर बांध कैसे जाएं? ट्रेन के माध्यम से सरदार सरोवर बांध की यात्रा करना एक आरामदायक और सुविधाजनक विकल्प साबित हो सकता है। सरदार सरोवर बांध का निकटतम रेलवे स्टेशन भरूच रेलवे स्टेशन है, जो लगातार ट्रेनों के माध्यम से कई प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। भरूच रेलवे स्टेशन सरदार सरोवर बांध से लगभग 95 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ट्रेन से सफ़र करके भरूच रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद आप बस, टैक्सी या कैब बुक करके अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। सड़क मार्ग से सरदार सरोवर बांध कैसे पहुंचे? यदि आपने सरदार सरोवर बांध की यात्रा के लिए बस या सड़क मार्ग का चुनाव किया है, तो आपको बता दें, भरूच सड़कों का एक सुव्यवस्थित नेटवर्क प्रदान करता है, जो इसे कई पड़ोसी शहरों के साथ साथ राज्यों से जुड़ने में मदद करता है। भरूच शहर के लिए नियमित रूप से बस सेवाएं चलती हैं और निजी और सरकारी मालिकों, विशेष रूप से गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम दोनों द्वारा संचालित की जा रही हैं। इन सब के अलावा आप अपने निजी वाहन या टैक्सी किराए पर लेकर भी सरोवर बांध की यात्रा कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।